तीसरी बार फिर मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में भाजपा 450 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएगी तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी, यह दावा है भाजपा के वरिष्ठ नेता रामदास मलिक ने। हाल में हुए चुनाव में 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने एक बार फिर से अपनी सरकार बनाकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस जीत के बाद विपक्ष में खलबली मची हुई है। विपक्ष घबराहट में है कि आखिर अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहां से लड़ा जाए। भाजपा की वरिष्ठ नेता रामदास मलिक का कहना है कि यह गठबंधन नहीं ठगबंधन बना था, अब इसमें भी फुट पड़ गई है। विपक्ष ने जनता के काम करने के बजाय केवल रोड़े अटकने वाला काम किया है। इन विधानसभा चुनावों के साथ अब जनता ने इनको सबक सिखाने का मन बना लिया है। 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में तो देख ही चुके हैं, अब लोकसभा चुनावों में भी जनता इस ठगबंधन को उनकी सही जगह दिखा देगी। लोकसभा चुनावों में भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में 450 सीट की गारंटी है। विपक्ष के नेता अब सोच रहे हैं कि उनके लिए कौन सी सुरक्षित सीट बची है ताकि वो अपनी लाज बचा सके। न्यूज इंडिया टीवी से भरत कुंद्रा की रिपोर्ट, दिल्ली से। 2024 की बात आप कर रहे हैं, ये तो दिख गया सबको। अब क्या होगा 2024 के अंदर? तीसरी बार मोदी सरकार। और जो मेरा अपना निजी आकलन है 450 से ऊपर सीटें आएंगी, 450 से ऊपर। और अभी देखना इनके अंदर विपक्षी दलों के अंदर भाग दौड़ मचेगी कि कौन सी देश के अंदर इनके लिए सुरक्षित सीट है, यहाँ ये चुनाव लड़ें और अपने आप को बचाएं। अब ये अपनी पार्टी को बचाने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए कि हम कहां से चुनाव जीत सकते हैं, अब इनका ध्यान वही केंद्रित रहेगा। और देश जागरूक है, बस उन्हें अब अगले चुनावों का इंतजार है। इनका अता पता नहीं मिलना कोई, क्यों पता है जनता को कि इन्हें अगर चुन के भेजा तो ये सरकार के काम में रुकावटें पैदा करते हैं, सदन को किसी ना किसी बहाने चलने नहीं देते, सदन का समय बर्बाद करवाते हैं। कभी बार काली पट्टी बांध के बैठ जाएंगे, नोटंकी शुरू कर देंगे, कोई विषय इनके पास होते नहीं, किसी विषय को ये गंभीरता से लेते नहीं। बस किसी तरीके इनका अब एक ही लक्ष्य है, सारे विपक्ष का मैं बता रहा हूं, सारे विपक्ष का एक ही लक्ष्य है। अब ये अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं, बौखलाहट है इनके अंदर। और देश का सौभाग्य है, ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे गृह मंत्री मिले हुए हैं। एक दो जो विशेष काम है वह अब हो जाएंगे। जनता अभी ने रुकावट नहीं बनने देगी। आपका ये कहना है कि इस बार जो हैट्रिक लगेगी वो 450 के पार पहुंचेगी, कितना आत्मविश्वास आप लोगों को है? बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता इसे। ये कितना कोशिश करे, कितना प्रयास करे, मैंने अभी पहले कह दिया आपको। अब तो ये अपने लिए सुरक्षित सीटें ढूंढेंगे जो इनके नेता हैं। उन्हें पार्टी को नहीं, पार्टी तो गई इनकी, अब खत्म हो जाएगी पार्टी इनकी, आने वाले चुनाव में पार्टी खत्म इनकी। जो गठबंधन बना था उसमें भी दरार पड़नी शुरू हो गई है। ये गठबंधन क्या गठबंधन था इनका? ये ठगबंधन था, गठबंधन था ये तो पूरे सारे इकट्ठे हो गए। सारे जितने भ्रष्टाचारी थे, एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी का बचाव कर रहा था। कोई अगल में बैठ रहा था तो कोई बगल में बैठ रहा था, कोई गले मिल रहा था तो कोई हाथ मिला रहा था आपस में। इनका कोई गठबंधन अब नहीं चलने वाला, खत्म हो गया। जनता देख चुकी है इन गठबंधन को, इनको देख लिया उन्होंने। किस बात का गठबंधन? क्या है ये? गठबंधन होता है सरकार, जनता देखती है कि जनता के प्रति कोई काम किया हो,
कोई संसद के अंदर कोई इन्होंने कोई विषय उठाए हो, पिछले जितने हुए हैं सत्र, कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया इन्होंने जनता की जो हक में हो। रुकावटें और डाली हैं, 370 में रुकावटें इन्होंने डाली, मंदिर में इन्होंने रुकावटें डाली, राम मंदिर के अंदर 3 तलाक के इन्होंने रुकावट डाली। ये इनका रुकावटी दल नाम होना चाहिए, रुकावटी दल, गठबंधन नहीं इनका, रुकावट गठबंधन है ये। सरकार की काम को रोकने वाला, जनता के जो काम होने हैं उन्हें उनमें रुकावटें डालने वाला, इनका तो ये काम है इनका। अब खत्म हो गया ड्रामा, अब नहीं चलेगा।